दोस्तों, क्या आप टीचर हैं तो आपको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। क्या आप डॉक्टर हैं, आपको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। क्या आप पुलिस हैं, आपको प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आशुतोष, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। दोस्तों, एक ऐसा टैक्स जो कि आपका TDS के साथ हर वर्ष जब वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है तो आपसे प्रोफेशनल टैक्स वसूला जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन है यह एक स्टेट लेवी। कहने का मतलब यह एक स्टेट टैक्स है, हर स्टेट में यह लागू नहीं है। यदि आप पश्चिम बंगाल में हैं तो प्रोफेशनल टैक्स लगेगा, यदि बिहार में हैं तो प्रोफेशनल टैक्स लगेगा, यदि आप झारखंड में हैं प्रोफेशनल टैक्स लगेगा। लेकिन कुछ राज्यों को छोड़ करके बाकी सभी जगह प्रोफेशनल टैक्स वसूला जाता है, और वह भी कर्मचारियों से। तो इसे हिंदी में पेशा कर भी बोला जाता है और वृत्ति कर भी बोला जाता है। मतलब आप का जो भी पेशा है, जो भी वृत्ति है, जो भी प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के कारण आप वह काम करते हैं, इसलिए आपको राज्य सरकार को प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब सवाल है कि यह कितना लगता है, हर साल या हर महीने हमारा कितना कटना चाहिए। चलिए जानते हैं इस चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं कि कितना लेवल पे कितना लगता है। और हाँ, यदि आपको TDS कैसे भरें, जो आयकर की सूची होती है उसे कैसे बनाएं, टैक्स कैलकुलेशन कैसे करें, फॉर्म 16 कैसे भरें, और एनुअल सैलरी स्लिप कैसे प्रिपेयर करें, और अपना सैलरी स्लिप हर महीने का कैसे डाउनलोड करें, ये सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, आप आसानी से वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि स्लैब क्या है प्रोफेशनल टैक्स का। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग होता है प्रोफेशनल टैक्स का रेट और उसका स्लैब। यदि हम झारखंड की बात करें तो यदि आपकी वार्षिक आय मतलब एनुअल इनकम, यदि आपकी एनुअल इनकम जो है वह मात्र 3 लाख है, ठीक है, कितना है? मात्र 3 लाख रुपया है, तो आपको कोई भी प्रोफेशनल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राज्य सरकार उसे TDS के साथ नहीं वसूल सकती है। लेकिन जो ही आप 3 लाख से 1 रुपया अधिक वार्षिक इनकम आपकी होती है और वहाँ से ले करके 5 लाख तक, ठीक है, वहाँ से ले करके 5 लाख रुपया वार्षिक आय यदि आपकी होती है तो 1200 रुपया पर एनम, कहने का मतलब हुआ कि हर साल आपसे वसूला जाएगा प्रोफेशनल टैक्स के रूप में। कहने का मतलब यदि 1200 को हम 12 से भाग दे दें तो 100 रुपया बनता है, हर महीने 100 रुपया प्रोफेशनल टैक्स कटेगा। अब आगे देखते हैं, यदि आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपया से लेकर के 8 लाख रुपये तक है, यदि आपकी इनकम 5 लाख 1 रुपया से लेकर के 8 लाख रुपया वार्षिक है तो आपसे 1800 रुपये पर एनम वसूले जाएंगे। मतलब एनुअली आपसे 1800 रुपया वसूला जाएगा। यदि इसे हम 12 से भाग दे दें तो हर महीने 150 रुपये बनते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। यदि आपकी वार्षिक आय 8 लाख 1 रुपया से ले करके 10 लाख रुपया तक है, ठीक है, यदि आपकी वार्षिक आय 8 लाख 1 रुपया से ले करके 10 लाख रुपया वार्षिक है तो आपसे 1 साल में 2100 रुपया वसूला जाएगा प्रोफेशनल टैक्स के रूप में। यदि हम
2100 को 12 महीनों से भाग दे दें तो हर महीने 175 रुपये जो हैं वो आपको प्रोफेशनल टैक्स के रूप में आपका कटेगा। ठीक है दोस्तों। और अंत में यदि 10 लाख से ऊपर जितना भी आपका इनकम है उस पर प्रोफेशनल टैक्स के रूप में 2500 रुपया हर साल आपका वसूला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि TDS के साथ कट जाता है। दोस्तों, यदि आपको यह कितना ऑथेंटिक है यह जानना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह लिंक डाल दूंगा जिसे झारखंड सरकार ने लेटर बाज़ाब्ता निकाल करके हमें बताया है कि इतना प्रोफेशनल टैक्स आपका कटेगा। पहली बात। दूसरा, जो झारखंड गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट है वह मैं आपका लिंक दे दूंगा और लेटर भी वह मैं लिंक दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल जो रेट है, जो स्लैब है प्रोफेशनल टैक्स का, वह कैसे कैसे कितना है जो मैंने बताया। 3 लाख तक है तो कोई प्रोफेशनल टैक्स नहीं, 3 लाख 1 से 5 लाख तक है तो 1200 रुपया हर महीने पड़ेंगे 100 रुपये के हिसाब से। यदि 5 लाख 1 रुपया से 8 लाख रुपया तक वार्षिक आय है तो 150 महीना लगेगा 1800 रुपये प्रति वर्ष। यदि 8 लाख 1 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपया तक आपकी वार्षिक इनकम बनती है तो 175 रुपया हर महीने आपका प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, जो कि होता है 1 साल में 2100 रुपया। और यदि 10 लाख से ज़्यादा इनकम आपकी है हर वर्ष तो आपसे 2500 रुपया हर वर्ष वसूला जाएगा प्रोफेशनल टैक्स के रूप में। तो दोस्तों, शिक्षक स्वावलंबन और शिक्षक साक्षरता के प्लेलिस्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।